हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गुरुकुल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत के भूगोल से संबंधित बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीपीएससी पैटर्न पे बीपीएससी में जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके बहुत सारे वीडियोस मैंने लाया है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड 2 वीडियोस आए हैं, एक और वीडियोस आज डाला जाएगा। और साथ ही साथ आपके बिहार के सेंसस को लेके एक वीडियो आया था, बिहार के करंट अफेयर्स भी उसमें ऐडेड है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप जरूर देख के जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि जो कि एग्ज़ाम आपका 26 तारीख को होने वाला है उसमें ऐसे क्वेश्चंस आ सके बीपीएससी एलडीसी के एग्जाम में। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो किस पर्वत श्रेणी को पार करती है? पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है। और यह अटल टनल कितनी लंबा है? 9.02 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासी की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो मिजोरम में जो है, जो आदिवासी का प्रतिशत है ना, मिजोरम के चकमा पवई में, वो क्या है, कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। कितना है? 94.44% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो पुलनेज जो है कर्नाटक में नहीं है। चिकमंगलुरु कहें, कुर्ग कहें, बुदनगिरी कहें, सब आपके कर्नाटक में है और ये कॉफ़ी उत्पादक है, लेकिन पुलनेज नहीं है। चलिए 60 नंबर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो लेह जो है भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। तो ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को मैं लेके आ रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, भारत के किस राज्य में वन जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? महाराष्ट्र में वन जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में कितने हैं? 50 है। कितना है? 50 है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए चलते हैं। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए, माइका जो है भागलपुर में सही है, लेड जिंक गया में ठीक है, क्वार्ट्जनाइट मधुबनी में सही है। क्या है? लाइमस्टोन कैमूर में नहीं होगा, लाइमस्टोन कैमूर में नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान में स्थित खेतरी खादान किस लिए प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बीपीएससी का ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। खेतरी जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। 60 नंबर अगला क्वेश्चन है, भारत का किस देश के साथ स्वतंत्र आवागमन रेजिम है? किसके साथ है? म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ क्या है? स्वतंत्र आवागमन रेजिम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती है? तो स्पीति में। कहाँ? स्पीति में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चंबल नदी का पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में है? ये है राजस्थान में। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो भरमौर जनजाति क्षेत्र जो है ना, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो टोटल प्रीवियस ईयर के बीपीएससी के क्वेश्चन से हम लोग उठाए हैं, जो भी क्वेश्चन आपके इंडियन ज्योग्राफी से पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है। कश्मीर के पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? कश्मीर का पहलगाम जो है लिदर नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन है, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, तेलंगाना में भी है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है? तो कन्याकुमारी जो होता है, ये आप देखेंगे मैप, यहाँ पे आपका क्या है, इस पॉइंट पे कन्याकुमारी है। ठीक है, यहाँ पे यहीं पे कन्याकुमारी है। और ये कन्याकुमारी एक ऐसा जगह है ना, जहाँ पे आपका क्या होता है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलती है। ठीक है, और यही कन्याकुमारी के पास क्या है आपका, कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? ठीक है, तो अगर दक्षिण
दक्षिणी कोयल का बात करें तो ये शंख नदी का उपनदी है, ठीक है। बराकर का बात करें तो दामोदर की सहायक नदी है। और उत्तरी कोयल का अगर बात करें तो उत्तरी कोयल जो है सोन नदी की सहायक नदी है, और सोन नदी आपको पता है गंगा नदी की घाटी है, ठीक है। तो इसी प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी कोयल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तरी कोयल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। तो गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, कानन देवन नीलगिरी जो कि तमिलनाडु में है, और दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में, यहाँ चाय बागान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, गिरनार। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है। तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती। तो ये कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती, मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में, लक्षद्वीप निकाय में, और अंडमान निकोबार में भी पाया जाता है। तो कैम्बे की खाड़ी में क्या प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती, जिसे खंबात की खाड़ी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है। तो किस धर्म में, जैन धर्म में सर्वाधिक साक्षरता दर क्या की गई है, प्रतिशत दर्ज की गई है, ठीक है। और सेंसस से रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाया है, आप अगर एग्जाम दे रहे हैं बीपीएससी के, एलडीसी के, तो जरूर उसे देख के जाइएगा, बिहार को लेके बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जनजातीय और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो देखिए भील गुजरात बिल्कुल सही है, गद्दी हिमाचल प्रदेश सही है, कोटा तमिलनाडु सही है, टोडा केरल ये गलत है, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, टोडा जो हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी और तमिलनाडु में, केरल गलत है, तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई गलियारा जो है जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है। तो शुक्र है, शुक्र जो है सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह है। नेक्स्ट बात करें, तुम्मलापल्ली खादान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, अवस्थित है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है। तो बनिहाल दर्रे के अंतर्गत किया गया है, और इस सुरंग का अगर लंबाई बात करें तो 2.85 किलोमीटर है। ये क्या करता है, ये बनिहाल दर्रा जो है जम्मू और कश्मीर को NH-44 के द्वारा क्या करता है, जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था। दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था। तो ये हुआ था क्रिटेशियस काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ी और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। तो कौन सा वन पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार अगर चलेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। और सर्वाधिक मध्य प्रदेश होगा भी आंसर। और अगर सर्वाधिक बोला जाए जहाँ वन का विस्तार सर्वाधिक है तो वो कहाँ हो जाएगा, मिजोरम में, जो कि 85.41% है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इन कथनों पर विचार करना है। ग्रेट हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है, निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ घाटियों के लिए जाना जाता है, शिवालिक बाह्य हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है। 3 बिल्कुल सही है और 1 बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, केवल 1 और 3 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के एक राज्य का निम्न विस्तार है। देखिए इसका उत्तरी भाग शुष्क और अर्ध शुष्क है, इसके मध्य भाग में कपास की खेती होती है, खाद्यान्न फसलों की तुलना में नकदी फसल को प्रमुखता दी जाती है। किस राज्य में। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पश्चिमी घाट और उत्तरी पूर्व क्षेत्र की पहाड़ियां और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। तो कौन से वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अभी हमने ये पढ़ा था क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट होता है इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, कौन सा दर्रा है। तो इस ऑप्शन के अनुसार चलें, ऐसे यहाँ पे देखें तो ये कौन सा हो जाएगा, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो कि 4404 मीटर ऊंचाई पे स्थित है, जो कि कहाँ है, ये आपके सिक्किम में है। फिर
दूसरा नंबर पे बात करें तो रोहतांग दर्रा 3,978, फिर तीसरा नंबर पे जोजिला दर्रा 3,528 और खैबर जो हो जाएगा 1,070। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाथुला दर्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, कश्मीर हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, यूपी को क्या कहा जाता है, चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न खनिजों में से किन खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, तो चादरी अभ्रक के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, झारखंड में होता है। विश्व का 60% उत्पादन जो आपका ये है अभ्रक का, यही होता है, भारत में होता है। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, आपको बताना है। तो भुवन पहाड़ी जो है मेघालय पठार का अंश नहीं है, बाकी गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और जयंतिया पहाड़ी सब क्या है, आपके मेघालय पठार का अंश है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य में न्यूनतम है, तो बिहार में जो है सबसे साक्षरता क्या है, न्यूनतम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है, तो कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक अगर बात करें तो ऑप्शंस में से क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। लेकिन अगर सही में बोला जाए भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो गुजरात में है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर तेलंगाना में और चौथे नंबर पे आपके आंध्र प्रदेश होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश। नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हम लोग क्या मारेंगे, अरुणाचल प्रदेश मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है, तो जलोढ़ मिट्टी जिसे एल्यूवियल सॉइल कहते हैं, ये क्या है, नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है, तो 12.3% है, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ये 2020 के अनुसार है, भारत की जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है, 1921। क्योंकि इसमें क्या हुआ था ना कि जनसंख्या जो है ना आपका क्या हुई थी, नकारात्मक हुआ था, घटा था। ठीक है, इसलिए इसे जनगणना का डेमोग्राफिक डिवाइड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाया जाता है, कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत का कौन सा राज्य है जो रबर के उत्पादन में अग्रणी है, तो ये क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रेल मार्ग 1 जो है जोड़ता है, किसको जोड़ता है, तो हल्दिया और इलाहाबाद को जोड़ता है, क्या, राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग 1 जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो देखिए फ्रेंड्स, ये थे आपके कुछ बेहद टॉप 50 बेहद इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चन, टॉप 50। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी आपके कल तक आपके बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा, आप सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं एकदम गेस क्वेश्चंस ला रहा हूँ और प्रीवियसली जो भी बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उनको लेके आ रहा हूँ आपके लिए, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक भी क्वेश्चंस को आप नहीं छोड़िए, शुरू से अंत तक आप देखिए, क्योंकि हो सकता है वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाए और बाद में मैं जब आपको बताऊंगा कि देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको उस समय अफसोस ना हो कि सर की वीडियो को मैंने पूरा क्यों नहीं देखा था। तो ज़रूर पूरे वीडियो को देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।